अस्सलाम वालेकुम। अब हम हमारा 2.2 क्लासिफिकेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में आप देखें अगर तो सबसे पहले उसने बताया है कि ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कितने किस्म के हैं। पूरी दुनिया में बायोलॉजिस्ट ने अब तक जो आइडेंटिफाई किया है वो 2 मिलियन काइंड्स को किया है, मतलब 20 लाख ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स हैं। अब 1.5 और 0.5 मिला के 2 मिलियन ही बनता है। अब वो कहता है कि ये बहुत ही कुछ थोड़ी परसेंटेज है, बहुत ही कुछ चंद ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो अर्थ पे रहते हैं वो बेशुमार ज़्यादा हैं। और हर साल बायोलॉजिस्ट हज़ारों नए किस्म के ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई दैम। अब देखें, लाखों में हमारे पास मौजूद हैं, हज़ारों में हर साल आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो इनको समझना, एक तरतीब देना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं वो क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। क्लासीफाई मतलब एक क्लासिफिकेशन एक उनकी क्रिएट करते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स सब ग्रुप्स में डालते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन का वर्ड है, इसकी आगे आपको डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ये सेम डेफिनेशन टेक्सोनॉमी की भी है। अगर आप जाके टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन देखें तो वो भी यही है। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स ग्रुप्स आ गए, एक ग्रुप हो गया ह्यूमंस का मैमल्स में, एक ग्रुप हो गया किसी और एनिमल का, कैट का मैमल्स में एक ग्रुप हो गया। अब सब ग्रुप देखें तो कैट्स के ग्रुप में आगे पर्शियन कैट हो गई, कोई कोई और किस्म की कैट होगी, मुख्तलिफ इकसाम है कैट्स की। ह्यूमंस में देखें तो आप मुख्तलिफ सब ग्रुप्स में उनको एक तो जेंडर की बेस पे, मेल फीमेल की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, एज की बेस पे डिवाइड सब ग्रुप्स बना सकते हैं। एल्डरली पीपल, वुमेन हो गए, मैन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, टोडलर्स हो गए, इन्फेंट हो गए। इन बेसिस पे भी आप ग्रुप्स बना सकते हैं, ह्यूमंस के सब ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ये है वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स जिसमें डिवाइड करके समझना एक ऑर्गेनिज्म को। एक नया ऑर्गेनिज्म आया, आपने देखा कि वो ग्रुप में कहाँ प्लेस होता है। जब आपको ये पता चल गया, फिर आपका आधे से ज़्यादा मसला हल हो गया, क्योंकि बेसिक फीचर्स उस सेम ग्रुप के लोगों के एक जैसे होंगे। अब एक ग्रुप हमारे पास ह्यूमंस का है, तो बेसिक फीचर्स तो सारे ह्यूमंस के ये हैं, एक ही जैसे हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ एक जैसा है। हाँ, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है, वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक जो एनाटमी फिजियोलॉजी है हमारी, वो तो सेम ही है ना, साइटोलॉजी सेम है, सेल स्ट्रक्चर वगैरह सेम है। इसी तरह से अगर कोई नया हमें बच्चा आता है, उसको हम ह्यूमन के ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। इसी तरह कोई नई किस्म की कैट उनको मिलती है साइंटिस्ट को, वो कैट्स के ग्रुप में प्लेस कर देंगे। उनको पता है कि अच्छा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होगा, फिर वो देखेंगे अच्छा ज़ाहरी इसमें क्या फ़र्क है, या ऐसा कौन सी ऐसा डिस्टिंक्ट फीचर जिसकी वजह से ये कौन से सब ग्रुप में जाएगा आगे, ये समझने की बात है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फाउंड इन देम। उनकी जो सिमिलैरिटीज़ मतलब एक जैसी खसूसियात, डिफरेंसेस मतलब वो खसूसियात जो फ़र्क हैं, उनके बेसिस पे हम उनको ग्रुप्स में डालते हैं। अब ये ब्लू बॉक्स देखें आप, सम पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड्स दैट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमंस। अब ये जो ग्राउंड्स है ना वर्ड, ये आपने प्लेइंग ग्राउंड वाला ग्राउंड या ज़मीन वाला ग्राउंड नहीं समझना। इस ग्राउंड का मतलब होता है बुनियाद। सम पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड दैट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमंस। वो इस बुनियाद पे बायोडाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते कि ह्यूमंस को इस बायोडाइवर्सिटी से कितना फ़ायदा है। मतलब ये इस तरह की मीन थिंकिंग नहीं है उनकी कि जैसे कुछ जानवर दिखा, खाल खूबसूरत लगी, जैसे कोई जानवर दिखा, उसकी खाल खूबसूरत लगी, जानवर को मार के उसकी खाल उतार के अपने लिए कोई बूट्स या कोट बना लिया, इस तरह की थिंकिंग नहीं है उनकी। वो बायोडाइवर्सिटी को, मुख्तलिफ़ किस्म की जानदार चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना नहीं, करने की बेस पे नहीं उसकी रिस्पेक्ट करते। रादर दे रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन एस्थेटिक्स एंड मॉरल ग्राउंड्स।
वो कहते हैं इसकी जगह वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं रिस्पेक्ट करते, वो इस बेस पे रिस्पेक्ट करते हैं कि किस तरह से ये बायोडाइवर्सिटी हमारे एस्थेटिक्स को, हमारे माहौल को खूबसूरत किस तरह से बनाती है। या मॉरल ग्राउंड से मतलब ये कि ये जानदार चीज़ है, इसको हमने नहीं मारना, इसको हर्ट नहीं करना। ये मॉरल मतलब अखलाकियात की बुनियाद पर और ख़ूबसूरती की बुनियाद पर वो बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, ना कि इस बुनियाद पे कि ये बायोडाइवर्सिटी हमें किस तरह से फ़ायदा दे। ये इस चीज़ का मतलब है। अब ये पिक्चर हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन अ सेंस एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखें ऑर्गेनिज्म 2 मिलियन हैं और इसमें से 1.5 एनिमल्स हैं और 2.5 प्लांट हैं। ये फिगर्स आपने एमसीक्यू के लिहाज से याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एम्स डिस्कस करेंगे। 2 मेजर एम्स हैं हमारे पास और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास प्रिंसिपल्स का है। एम्स और प्रिंसिपल्स डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एम्स और प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। अब ये हमारे पास एम्स और प्रिंसिपल का फ़र्क। एम जो है वो बेसिकली हमारे पास होता है हमारी मंजिल, डेस्टिनेशन, जहाँ हमने पहुँचना होता है। एक स्पेसिफिक हमारे पास जो जहन में मंजिल होती है उसको हम एम कहेंगे या डेस्टिनेशन कहेंगे या वो आउटकम कहेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। दूसरा होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप इस तरह से कह सकते हैं कि एम अगर मंजिल होती है तो प्रिंसिपल रास्ता होता है जो आपको मंजिल पर पहुंचाता है। उस रास्ते पे चलने के लिए कुछ उसूल फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ मामलात देखने पड़ते हैं, वो प्रिंसिपल होता है। फंडामेंटल रूल्स गाइडिंग बिलीव दैट डिक्टेटेड हाउ टू अचीव योर गोल। ये फंडामेंटल बेसिक रूल्स होते हैं जो आप फॉलो करते हो किसी रास्ते पर चलते हुए कोई एम हासिल करने के लिए, वो प्रिंसिपल होता है। अब हमारे पास 2 एम्स आपकी बुक में दिए गए हैं। एक हमारा प्रेजेंट से रिलेटेड है और दूसरा पास्ट से। मतलब एक ये कि जो हाल में इस टाइम हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे अलग करेंगे ताकि हम आराम से स्टडी कर सकें। टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। बी जो है हमारे पास एम वो हमारा माजी से पास्ट से रिलेटेड है। वो ये है कि टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये है कि हमारे पास जो हाल में ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक दूसरे से ताल्लुक नहीं देखना, बल्कि माजी में जाके पहले हमारे पास हज़ारों साल पहले जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे उनमें से कौन कौन इस प्रेजेंट टाइम के ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, ये हमने देखना ताकि हम पूरी एक चेन, पूरी एक माजी से हाल तक की पूरी एक लाइन बना सकें, चेन बना सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस हाल में रहा है और अब किस हाल में हमारे पास मौजूद है। अब एम्स के बाद है हमारे पास प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स वो रास्ता है, वो बेसिक रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। अब इसमें हमारे पास बुक आपकी कहती है बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू सब ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो रूल हमारे पास जिसकी बेस पे हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स में डालते हैं, वो रूल है हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी ज़ाहरी खसूसियात की बेस पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं। अब ये एक बात हो गई, ये वो तरीका है जो हमेशा से चलता आ रहा है। दूसरा एक जो रीसेंट मतलब आजकल जदीद दौर में, आजकल के दौर में जो आजकल का जो वक्त है, जदीद वक्त है, उसमें दे ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपको पता है जीन हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास मैसेजेस हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जीन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। इस इंफॉर्मेशन की जेनेटिक्स की, जीन्स की स्टडी, ये रिसेंट स्टडी है हमारे पास। आजकल 2000 में, 2003 में कंप्लीट हुई थी जीन मैपिंग ह्यूमंस की, और उसके बाद से हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। हर किस्म के ऑर्गेनिज्म पे हमने हर किस्म के ऑर्गेनिज्म के हमने जीन चेक करना शुरू किया। ठीक है, तो ये रिसेंट जदीद दौर में हम जेनेटिक्स से, हमारी जीन्स से हेल्प लेते हैं ताकि हमें पता चल सके जिन ऑर्गेनिजम्स की जीन्स मतलब मैसेजेस एक जैसे होंगे, इसका मतलब है पहले वक्तों में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में उनका कोई ताल्लुक था आपस में। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस नहीं फाइंड करनी, हमने जेनेटिक्स, जीन्स की बेस पे भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। Then they use this information to know similarities and differences in their structures and functions. मैसेज एक जैसा होगा, स्ट्रक्चर फंक्शन एक जैसा होगा। अगर जेनेटिक मैसेज ही डिफरेंट होगा तो उनका स्ट्रक्चर भी फ़र्क होगा और फंक्शन भी फ़र्क होगा। अब एंड पे हम बात करेंगे एडवांटेजेस के। ये 5 एडवांटेजेस आपके बुक में दिए गए हैं क्लासिफिकेशन के, फ़वाइद एडवांटेजेस क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। अब ये वही बात है, एम हमारा ये था कि हमने सिमिलैरिटी डिफरेंस की बेस पे ग्रुप बनाने हैं।
ठीक है। अब क्लासिफिकेशन हमें अलाउ करती है कि हम सिमिलैरिटी के ग्रुप पे बेस बनाएं। इसका फ़ायदा क्या होगा हमें? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम आइडेंटिफाई बेहतर तरीके से ऑर्गेनिज्म को कर सकेंगे, समझ सकेंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक ग्रुप के लोगों की ऑर्गेनिजम्स की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनका आपस में रिलेशनशिप भी एक जैसा होगा, और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब माजी में जिन ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका ताल्लुक होगा वो भी एक जैसे होंगे। मतलब हिस्टोरिकल लिंक भी उनका एक जैसा होगा, और प्रेजेंट टाइम में भी उनकी एक दूसरे से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती होंगी। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अब अगर हमने ग्रुप्स की फॉर्म में उनको डिवाइड किया होगा तो हमें समझने में भी आसानी होगी कि हमने इतनी जो हमारे पास वैरायटी है, डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, उसको समझने में आसानी होगी अगर हम उनको ग्रुप्स की फॉर्म में देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज। अब दूसरा फ़ायदा क्लासिफिकेशन का क्या है? हमें एक वो फ्रेमवर्क दे देता है, एक हमारे पास एक खाका तैयार हो जाता है ताकि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी भी कर सकें और कंपेयर भी कर सकें डिफरेंट स्पीशीज़ को। अब आपने देखे होंगे डिफरेंट चार्ट्स मिलते हैं जिसमें हर किस्म का बर्ड आपके पास मिलता है, हर किस्म के मैमल्स आपके पास मिलते हैं। अब वो चार्ट्स हमने इसी वजह से हम मैमल्स रेप्टाइल्स के बना सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि ये वाले मैमल्स एक दूसरे से मिलते हैं, ये वाले एक दूसरे से फ़र्क हैं। इस तरह से उन मैमल्स को या उन रेप्टाइल्स को स्टडी करने में भी हमारे लिए आसानी होगी, और वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के रेप्टाइल्स हमारे पास उस चार्ट में मौजूद होते हैं उनको समझने में भी और कंपेयर करने में भी हमारे लिए आसानी होगी, और हम उनको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। द एक्सपीरियंस द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। फिर वही बात कि जिनका जेनेटिक मैसेज सेम होगा, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, इसका मतलब है उन दोनों स्पीशीज़ का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, वो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये इंटर रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो रिश्ता होगा उसको समझने भी हमारे लिए आसानी होगी। दो से ज़्यादा का आपस में कनेक्टेड होना इंटर रिलेशनशिप होगा बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। अब हमारे पास जो नई स्पीशीज़ आ रही हैं, एक तो है ना जो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, दूसरा आपकी बुक कहती है कि हर साल हज़ारों नई स्पीशीज़ हमारे पास आती हैं। और नई स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में ये है कि वो किस ग्रुप में बिलोंग करती हैं ये आइडेंटिफाई करना, और ये देखना कि उनका पुरानी स्पीशीज़ के साथ एवोल्यूशनरी जो माजी में हमारे पास स्पीशीज़ गुजर चुकी हैं उनमें से कौन से ग्रुप की स्पीशीज़ के साथ ताल्लुक़ है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट। अब आप देखें कि हर किस्म के जो है ना ऑर्गेनिज्म उसका लोकल ज़ुबान में अपना नाम है। अब आप बेसिक एग्जांपल एक आपकी बुक आगे फ्यूचर में देगी अनियन की, प्याज। प्याज को गंडा भी कहते हैं, प्याज भी कहते हैं, अनियन भी कहते हैं, बेशुमार नाम है, लेकिन बायोलॉजिस्ट के लिए वो इलियम सीपा ही है। इलियम सीपा वो बायोलॉजिकल नेम है जो कि दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट, आप कहेंगे ना इलियम सीपा, दुनिया भर का साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट समझ जाएगा कि आप अनियन की बात कर रहे हैं। आप जाके कहेंगे गंडा या प्याज या अनियन, तो हो सकता है कुछ उस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साइंटिस्ट समझ जाएं, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट नहीं वो आपकी बात समझ सकेंगे कि आप किस ऑर्गेनिज्म के या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इंटरनेशनल लेवल पे सेमिनार्स होते हैं, आपने देखा था कि साइंटिफिक जो हमारे पास डाटा होता है वो हम प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब जब तक हमारी ज़ुबान सेम नहीं होगी तब तक किसी को क्या पता आप किसके बारे में, आपको क्या पता आप अनियन की रिसर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी के लोकल में किसी को क्या पता आप अनियन की बात कर रहे हैं अगर आप अनियन कहेंगे। अगर आप गंडे की बात करेंगे तो अमेरिका में किसी को क्या पता गंडा क्या होता है, आप कौन सी रिसर्च पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इलिम सीपा कहेंगे तो सबको पता होगा कि क्या बात चल रही है, किस बारे में रिसर्च हुई है। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज़ क्रूशल फॉर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर वर्ल्ड। क्रूशल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर नेचर वर्ल्ड, फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब लिविंग बींग्स की वैरायटी को मैनेज करने में और उनको कंजर्व मतलब प्रिजर्व करने में, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में ये क्लासिफिकेशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप देखें हमने पहले भी बात किया था ऑब्जर्वेशन को जब हमने स्टडी किया था निमोनिक्स का। ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट चैप्टर में जब हमने ऑब्जर्वेशन की बात की थी तो हमने पांचों सेंसेस निमोनिक्स के ज़रिए याद की थी। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमने याद करनी हो उनके फर्स्ट वर्ड्स फर्स्ट लेटर इनिशियल्स लेते हैं और उससे हम एक ईजी सा जुमला या वर्ड बना लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं ताकि जब हमें वो जो पूरा सेंटेंस है वो याद करने में आसानी हो। अब ये मैंने आपका एडवांटेजेस के टॉपिक से निमोनिक बनाया है साइंस गर्ल, SCI
साइंस की शॉर्ट फॉर्म SCI है, और गर्ल, गर्ल का R स्मॉल। ठीक है। अब SC हमारे पास स्टडिंग एंड कंपेयरिंग वाला एडवांटेज है, I हमारे पास आइडेंटिफाइंग वाला एडवांटेज है, G हमारे पास ग्रुपिंग वाला एडवांटेज है, IR हमारे पास इंटर रिलेशनशिप वाला एडवांटेज है, और L कॉमन लैंग्वेज वाला एडवांटेज है। अगर आपने साइंस के वर्ड याद रख लिए और आपको पेपर में एडवांटेजेस आ गई हैं, अव्वल तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे 2 एडवांटेजेस या एम या प्रिंसिपल पूछ लेगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग में आता है तो आप ये निमोनिक याद करके आप बड़ी तरतीब से सारे एडवांटेजेस लिख सकते हैं, 5 के 5। और ऐसा नहीं होगा कि एक दो आपको एंड मोमेंट पे भूल जाए, क्योंकि आपने निमोनिक के ज़रिए इस पाँचों के पाँचों बड़े अच्छे तरीके से याद किए होंगे। मैं भी आपको बुक पे भी हाईलाइट करके दिखाती हूँ पाँचों के पाँचों। अब ये देखें, साइंस गर्ल में जो एस और सी है वो आपका पॉइंट नंबर एडवांटेज नंबर 2 है, स्टडिंग एंड कंपेयरिंग। अब SC के बाद आई आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ टॉपिक, फोर्थ एडवांटेज। उसके बाद SCI के बाद गर्ल, GIRL, गर्ल का G जो है आपका एडवांटेज नंबर 1 है, ग्रुपिंग, टू ग्रुप। और उसके बाद IR जो है इंटर रिलेशनशिप है, पॉइंट नंबर 3। और देन कॉमन लैंग्वेज का L है, पॉइंट नंबर 5। इस तरह से आप बेहतर तरीके से एडवांटेजेस याद कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन वाला यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगे, कोई क्वेश्चन आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।